हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ रिजल्ट्स आए हैं आज और कल। जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मुझे लगता है वो देख लेते हैं। दैट इज वारी एनर्जीज। लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था उसकी जो सब्सिडरी जिसमें 75% आई थिंक वारी एनर्जीज का स्टेक होता है, दैट इज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी विच इज एन ईपीसी कंपनी। नाउ इफ यू लुक एट वारी एनर्जीज, इट्स अ बिग कंपनी हैविंग अ मार्केट कैप कितना है, अराउंड 90,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो Q1 FY 26 में कंपनी ने ऑलमोस्ट लाइक 4,400 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है, विच इज 30% इम्प्रेसिव ग्रोथ है। कंपनी हैविंग इतनी बड़ी साइज की कंपनी होने के बाद 30% का ग्रोथ पोस्ट करना, इट्स एन अमेजिंग थिंग। अगेन, EBITDA growth is 81%. If you see the PAT margin, it is moving towards not like 80% से लेकर 25% तक उन्होंने किया है, which is year on year increase. That is great thing. PAT margin from 17%, sorry, PAT growth is from 17% to 89% का PAT growth यहाँ पे है। और पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो भी 11% से 17% तक जाता हुआ दिख रहा है। सो these are all positive things about वारी एनर्जीज। इफ यू सी द ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस में भी यहाँ पे ग्रोथ है, विच इज लाइक 26% का ग्रोथ यहाँ पे ईपीएस में दिख रहा है। नाउ if you understand the business model of this company, again this company belongs to the solar and EPC. There are a lot of interesting things going on in this company. For example, this company is the, I think, leading manufacturer of solar PV modules, solar cells in India. आई थिंक इसका 14 से 15% तक मार्केट शेयर है, एंड दे प्रोवाइड दिस सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर पीवी सेल्स। इंडिया में तो डोमेस्टिकली प्रोवाइड करते ही है, बट ओवरसीज में भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 57 समथिंग 57% ऑफ रेवेन्यू इट कम्स फ्रॉम द ओवरसीज, एंड आई थिंक रिमेनिंग इज इंडिया बिजनेस। सो यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्टिंग चीज क्या चल रही है ना, कि दे आर इनटू व्हाट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो एंड इनटू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डेफिनेटली। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां से सोलर सोलर का सोलर सेल जहां से बनता है, दैट इज दैट सिलिकॉन इंगोट उसको जो बोलते हैं, एंड देन उससे बनते हैं वेफर्स, एंड वेफर्स के बाद बनते हैं सेल्स, सेल्स से बनते हैं मॉड्यूल्स, देन मॉड्यूल्स दे गो इनटू द, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन में, दैट इज बैटरी। एंड देन उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये लोग है अभी। एंड बैटरी में अगेन लिथियम आयन बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, विच इज न्यू थिंग विच इज coming in this particular sector, which is exciting because if you see the con calls of many of these solar companies, analysts are asking questions about what is your capacity on the battery energy storage system. So that is one interesting thing which is going on. So you need to search on this one also, BESS. सो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इनका 15 गीगावाट्स का है, और उसके बाद ये लोग और एडिशनल 4 गीगावाट्स का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहे बाय FY 27। इफ यू सी हियर इंगॉट प्लस वेफर्स, उसका भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, दैट इज उसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट आ रहा है 6 गीगावाट्स बाय FY 27। सेल्स जो सोलर सेल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उन्होंने लास्ट, मतलब अभी आई थिंक लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर ही उन्होंने कमर्शलाइज किया, विच इज लाइक 5.4 गीगावाट्स। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस BESS और लिथियम का 3.5 गीगावाट्स बाय FY 27। ग्रीन हाइड्रोजन का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अराउंड 300 मेगावाट्स इलेक्ट्रोलाइजर कॉन्ट्रैक्ट बाय FY 27। So all these interesting things are coming up in FY 27, and definitely they are going to add up to the top line and also the bottom line, beyond our imagination kind of thing यहाँ पे हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरवर्ड में क्या, EPC ये लोग तो करते ही है। अराउंड अराउंड 3.2 गीगावाट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 700 मेगावाट्स के जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स है, उसको उसका ये लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं। लाइक इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर में भी ये लोग हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 गीगावाट्स का उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइन बाय FY 27 वो आएगा। So lot of things are going on in this company. That's why this company is of interest, particularly with the growth rate which this company is giving. So if you see the order book here, it is like 49,000 crores का order book है, which is not, which is like
फॉर एग्जांपल ये 2 से 3 साल तक खींचेगा ये ऑर्डर, तो इट्स स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट लाइक फॉर इंडियन कस्टमर्स इट्स लाइक 1.5 to 2 years, एंड फॉर ओवरसीज कस्टमर इट्स लाइक 2 to 3 years स्प्रेड है। एंड इट्स अ गुड पाइपलाइन बेसिकली। सो जैसे मैंने बोला 57% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ओवरसीज। I think they have a manufacturing facility in US also, solar module manufacturing facility. So this company is expecting, और उन्होंने जो गाइडेंस दिया है ना एबिटा का, दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हियर। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दे विल डू अराउंड 5,500 से 6,000 करोड़ का एबिटा करेंगे इन FY 26। FY 25 में एबिटा किया था ऑलमोस्ट अराउंड 2,700 करोड़ का एबिटा किया था, तो उसके ऊपर ये 5,500 से 6,000, विच इज फिनोमिनल ग्रोथ। और उस पे अगर हम लोग पैट कैलकुलेट करते हैं विद करंट रन रेट, इट कम्स अराउंड 4,000 टू 4,400 करोड़ का पैट आ सकता है। अभी अभी इन्होंने 700, आई थिंक 777 करोड़ का पैट किया है, तो उसके उसके हिसाब से रन रेट से अगर जाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 3,000 करोड़ तक पैट आ ही जाता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर इनको 4,000 से 4,400 करोड़ का पैट करना है इन लाइन विद द गाइडेंस विच दे हैव गिवन फॉर एबिटा, दैट मीन्स आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी हियर। Then if you see here on the growth drivers, module manufacturing facility of 1.6 gigawatts in Texas, USA, and 3.2 gigawatts in Gujarat is on track of commissioning. Green hydrogen inverter and battery energy storage system facility under construction, which I already said. ऑर्डर इनफ्लो इनका 2.23 गीगावाट का है। एंड केपेक्स दे जो अप्रूवल किया है फॉर FY 26 इज अराउंड 2,700 करोड़ का केपेक्स किया है फॉर दिस सेल कैपेसिटी एंड इंगॉट वेफर कैपेसिटी। तो इट्स लाइक full on backward integration and full on forward integration, which is driving the growth basically. So if you see here, if you calculate the forward P on the PAT of around 4,000 to 4,000 to 4,400 crores on the current market cap comes around 22, and the growth rate यहाँ पे है 30%। So it looks good basically. That's what I see here. If you see here, in case of Wari renewable technology, it was like growth of 155%, which will थोड़ा थोड़ा quarter on quarter थोड़ा सा ये कम होने ही वाला है, but still it is 155% with a forward P of 30 से 31 का पी है। और सिमिलरली यहाँ पे इट्स अ बिग कंपनी बेसिकली ग्रोइंग एट अ 30% का 30% रेट ग्रोथ रेट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वारी एनर्जीज। उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है। सो कीप ट्रैक ऑन दिस कंपनी। Let's go to the another company quickly. That is Orinpro Solutions. Yeah, this is another company. Now if you see here, मैंने यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट करके रखा हुआ है। इफ यू सी हियर, लास्ट 7-8 क्वार्टर से ये लोग कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 30%, 30-35 की रेंज में ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्वेस्टर के आप वहां पे पीपीटी भी अवेलेबल है कंपनी के वेबसाइट पे। in that they have given a guidance that for FY 26, FY 20, or not FY 26, actually long term guidance, which could be 3 to 4 years of guidance दिया था कि they want to grow at रेट ऑफ 25 to 30% की रेंज में ग्रो करेंगे। उनका एबिटा मार्जिन 20% प्लस रहेगा और पैट मार्जिन 15% का करेंगे। अगर आप देखोगे इस रेंज में दे हैव कंसिस्टेंटली ग्रोइंग फ्रॉम दैट। वो जो कॉन्फ्रेंस होता है 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद ये लोग 4 क्वार्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गए, दिस इज फिफ्थ क्वार्टर। एंड दे हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड, मैं यही बोल सकता हूँ कि एक सस्टेन किया है, वो जो उन्होंने बोला था वो किया है। 32, 31, 32, एंड नाउ दिस क्वार्टर इट इज स्लाइटली लोअर 28%। बट इफ यू सी योर एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली 20 प्लस एबिटा मार्जिन है यहाँ पे। पैट मार्जिन इज लाइक नाउ 15%। और Q1 FY 25 में इट वॉज 17%, बट स्टिल इट इज मेंटेन्ड एट अ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ 15%, because they have guided for that particular margin. Now this is the important story. ये लोग इतना कंसिस्टेंटली क्यों है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। ये करते क्या है, तो इनके बेसिकली 3 से 4 बिजनेस वर्टिकल्स है। दिस इज लाइक आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड ड्रिवन कंपनी है।
डिजिटल इनोवेशन करते हैं, राइट, एआई का यूज करते हैं अपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसमें, राइट। तो अगर ये देखा जाए ना, तो ये इनके बिजनेस वर्टिकल बैंकिंग एंड पेमेंट सर्विसेज में ये लोग हेल्प करते हैं, लाइक दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं या फिर उसका लाइसेंस भी देते हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज से रेवेन्यू आता है या फिर सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन प्रोडक्ट लाइसेंसेस से रेवेन्यू आता है। तो बैंकिंग में ये लोग इनका सॉफ्टवेयर जैसे आई कैश प्रो है, उसके बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर ना पूरा बैंकिंग सिस्टम एक सिंप्लीफाइड वे में बैंक्स को बहुत अच्छे से हेल्प होता है। दे उसका जितना भी पूरा ट्रैकिंग होता है बैंक में लोन्स का, वो सब एनपीएस और वो सब, जैसे फॉर एग्जांपल उनका स्मार्ट लेंडर सूट है, एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करके मिलता है, जैसे आपका कितने कितने लोगों ने एनपीएस किया, कितना जीरो डीपीडी है, कितना 9 डीपीडी है, कितना 10 डीपीडी है, कितना 30 डीपीडी है, वो जो भी है ना पोर्टफोलियो एड्रेस, वो सब एनालिसिस यहाँ पे करके आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे it seems like company is giving to the banks basically, and all the lenders, right? So this is one actually segment. The other segment is transit solutions. तो ट्रांजिट सोल्यूशन क्या है ना, बेसिकली जहाँ आप अगर देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जैसे अभी प्राइवेट कंपनीज में भी है, या फिर आप अगर देखोगे तो मेट्रो स्टेशन में होते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे गेट्स होते हैं जहाँ पे यूनिट यूनिट टू पे फर्स्ट एंड देन एंटर, राइट। तो वो ट्रांजिट पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, ट्रांजिट पेमेंट गेट्स होते हैं, या फिर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ना इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो काइंड ऑफ दैट ये सारा जो है ना फ्यूचरिस्टिक, और जो अभी आप मेट्रो इज एक्चुअली बेटर एग्जांपल हियर, राइट। सो वो सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट उनके इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट लाइसेंसेस ये लोग देते हैं फॉर ट्रांजिट सोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द क्लाउड सर्विसेज का बिजनेस भी है इनका। एंड देन टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, दिस इज अनदर द लास्ट segment vertical which is involved in like smart city transit solutions and DC hybrid cloud. तो ये basically manufacturing, they actually manufacture the equipments for all these solutions. So this is all about the business segments of this particular company. तो ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ ड्राइवर्स में देखते हो, तो ग्रोथ एक्सपांशन के जो है इनके पास, तो फॉर एग्जांपल जियोग्राफिक एक्सपांशन इनको करना है, दे आर इनटू मोर इनटू यूएस, नाउ दे वांट टू एक्सपांड इनटू यूरोप, साउथ एशिया एंड अफ्रीका। They also acquired some companies like Fintra Software and Paris-based company like Phoenix. So because of this, again, there is addition of revenue and enhancement of the trade finance platform which they have already. Definitely these inorganic acquisitions has added the value to their company basically and business. The third thing is that they are putting like capex of around 40 to 50 crores for this TIG business, Technology Innovation Group business, and इनको order book कर अराउंड है 1400 करोड़ का इन FY 26 नाउ। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट वो FY 26 में करेंगे या कुछ बचेगा। तो मैंने क्या किया ना, पिछला उनका FY 26 का प्रेजेंटेशन से देखा, मैंने पूरा एनालिसिस किया। तो FY 25 में उन लोगों ने एट द बिगिनिंग ऑफ द FY 20 उनके पास ऑर्डर बुक था अराउंड 1000 करोड़ का, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू किया है टोटल 1100 करोड़ का। दैट मीन्स व्हाट, जो जितना ऑर्डर बुक होता है उससे ये लोग एक्सीड ही करते हैं। ये एक असम्पशन यहाँ पे है। तो वी कैन अज्यूम, बट डेफिनेटली वी हैव टू ट्रैक ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा लास्ट ईयर किया तो इस साल भी करेंगे, बट वी हैव टू अज्यूम दैट। और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका कोई गाइडेंस नहीं है, बट लेट्स से अभी इन लोगों ने ऑलमोस्ट किया है 350 करोड़ का कर लिया है, और 330 करोड़ है। तो अगर ये रन रेट भी पकड़ा जाए, राइट, तो आप अगर देखोगे ऑन एन एवरेज में अगर पकड़ता हूँ तो 1200 करोड़, 1300 करोड़ का रेवेन्यू तो ये लोग कर ही सकते हैं विद दिस एवरेज ऑफ 337 करोड़, राइट। देयरफॉर लेट्स डू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज विद दिस। 1400 करोड़ का अगर रेवेन्यू वो लोग करते हैं, अज्यूमिंग दैट दे ऑलवेज ओवर अचीव, तो पैट आता है ऑलमोस्ट 210 करोड़। मैंने 15% का पैट मार्जिन पकड़ा है, तो 37 का फॉरवर्ड पी आता है, विच इज स्टिल लोअर देन द करंट पी। एंड इफ दे लेट्स से ओवर अचीव दैट 1400 करोड़ का जो है, मतलब 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक है लेकिन वो उसको ओवर अचीव करते हैं, देन perhaps the forward P is less than 37, which comes in the range of 30 to 34 के बीच में ये P आ सकता है, और केस वन में ये P आ सकता है 35 to 40 के बीच में P आ सकता है। तो अगर हम लोग ग्रोथ देखते हैं कंपनी, तो ग्रोथ कंपनी कितना पोस्ट कर रही है, ऑलमोस्ट 30%।
लाइक 28 से 30% का ग्रोथ इंजन है विथ, और जो पी है वो स्लाइटली स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट. सो दैट इज वन वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट.